एक ज़माने की बात है। सब्ज़ वादियों, बुलखाती नदियाँ और ऊंचे पहाड़ों के दरमियान एक सल्तनत थी जिसे लोग मोहब्बत से नूरानिया कहते थे। इस सल्तनत का हुक्मरान था बादशाह फिरोजुद्दीन, जो निहायत इंसाफ पसंद और रियाया परवर था। बादशाह के दिल के सबसे करीब उसकी 4 बेटियां थीं। शहजादी महरो, वो नर्म और नाजुक मिजाज की, खामोश तबा और फितरत से बेहद मोहब्बत करने वाली थी। अक्सर बागों में घंटों तितलियों को देखती या नदी के किनारे बैठी गीत गुनगुनाती। शहजादी गिलनाज, मुस्कुराहट उसका जेवर थी। वो महल के खादिमों और रियाया के साथ बेहद मोहब्बत करती। अक्सर गरीब बच्चों को खेलने के लिए बुलाती और उनके लिए खाने भेजती। शहजादी आर्या, हुसीन और जमील, मगर कुछ गुरूर की झलक उसके अंदाज में थी। इसे कीमती कपड़े और महल की रौनकें पसंद थी, मगर दिल की बुरी न थी, बस दुनिया की चमक दमक की तरफ ज्यादा माइल थी। शहजादी जहरा, बहादुर, जिद्दी और खरी बात करने वाली। इसे शिकार खेलना पसंद था, तलवार चलाने और घर सवारी में माहिर थी। चारों बहनें अलग अलग मिजाज की थीं, मगर एक दूसरे के साथ बेहद प्यार करती थीं। शाम को जब महल के बरामदे में सब इकट्ठी होती तो कहकहे गूंज उठते। बादशाह फिरोजुद्दीन अक्सर फख्र से कहता, मेरी सल्तनत की असल दौलत सोना चांदी नहीं, बल्कि मेरी ये बेटियां हैं। मगर खुशियां हमेशा के लिए नहीं होती। एक दिन सल्तनत की सरहद पर अचानक दुश्मनों ने हमला कर दिया और हर तरफ शोर मच गया। सिपाही जंग में मसरूफ थे और शहजादियां खौफजदा होकर भागने लगी। बादशाह ने चीख कर कहा, अपने कमरों में जाओ, दरवाजे बंद कर लो। मगर अफरा तफरी इतनी बढ़ गई कि चारों बहनें एक दूसरे से बिछड़ गईं। महरो महल के बाग की तरफ भागी और वहां से जंगल का रास्ता इख्तियार कर लिया। गुलनाज भागती हुई महल की पिछली राहदारियों से निकली और एक झोपड़ी तक जा पहुंची। आर्या किले की पुरानी सुरंग से निकलकर भटकती हुई एक पुरस्रार वादी में जा पहुंची और जहरा को किसानों के एक काफले ने अपने साथ छुपाकर बचा लिया। यूं एक ही दिन में चारों शहजादियां अपनी सल्तनत, अपने वालिद और एक दूसरे से बिछड़ गईं। महरू जंगल में हिरन के साथ रहने लगी। वो उसका मुहाफिज बन गया। रात को भेड़ियों के शोर में भी महरू उसके पास महफूज सोती। एक रात उसने आसमान की तरफ देखकर बहनों की सलामती की दुआ की और हिरन ने जैसे उस दुआ का जवाब दिया। एक दिन महरू चश्मे पर थी कि शिकारी आए। उनके साथ शहजादा अरसलान था। उसने महरू को सफेद हिरन के साथ अकेला देखकर हाल पूछा। महरू ने अपना दुख सुनाया। अरसलान ने हिफाजत का वादा किया और हिरन को भी साथ ले जाने पर राजी हो गया। ये सुनकर महरू पहली बार मुस्कुरा दी। महल की अफरा तफरी में गुलनाज पिछली राहदारी से भाग निकली और एक गांव जा पहुंची। थकन से वो गिर पड़ी। वहां दादी अम्मा ने उसे देखा, हाल पूछा और अपने घर ले गईं, ये कहकर कि घर छोटा है मगर दिल बड़ा। दिन गुजरने लगे। गुलनाज ने झोपड़ी में रहते हुए नई जिंदगी को अपनाया। वो दादी अम्मा के साथ कुएं से पानी लाती, मिट्टी के बर्तन धोती और गांव के बच्चों को कहानियां सुनाती। गांव वाले उसे जल्द ही अपना समझने लगे। सब कहते, ये लड़की तो जैसे हमारी बस्ती के लिए रहमत बनकर आई है। एक दिन गांव में एक काफिला आया। वो काफिला शहजादा जहांगीर का था, जो अपने इलाके का शहजादा था। वो रियाया की खबरगिरी के लिए अक्सर गांव आता था। जब उसकी नजर गुलनाज पर पड़ी, जो एक घड़े में पानी भरकर झोपड़ी की तरफ जा रही थी, तो वो ठटक गया। अगले दिन शहजादा जहांगीर दादी अम्मा की झोपड़ी आया और गुलनाज से अदब से मिला। उसने नाम पूछा तो गुलनाज ने कहा, मेरा नाम गुलनाज है, बाकी कहानी वक्त बताएगा। जहांगीर अक्सर गांव आता और गुलनाज से मिलता। एक दिन उसने शादी की ख्वाहिश जाहिर की। गुलनाज ने आंसुओं के साथ कहा कि वो पहले सब सच बताएगी, फिर फैसला वो करे। शहजादी आर्या किले की पुरानी सुरंग से निकलकर एक शफाफ वादी में पहुंची, जहां एक शीशे का महल खड़ा था। इब्तिदा में वो खुश हुई, आईनों के सामने रक्स करने लगी, मगर जल्द ही तन्हाई महसूस हुई और आसमान की तरफ देखकर सोचा, मेरे पास सब है मगर खुशियां बांटने वाला कोई नहीं। शहजादा सुलेमान रास्ता भटक कर शीशे के महल तक पहुंचा।
उसने आर्या से कहा कि महल खूबसूरत है मगर खाली लगता है। आर्या ने आहिस्ता से जवाब दिया कि यहाँ आईने तो हैं मगर कोई दिल नहीं जो उसका दुख समझे। जहरा महल से निकलकर एक गांव पहुंची जहां बाबा सलीम ने उसे अपने घर जगह दी। वो किसान के घर बेटी की तरह रहने लगी। जहरा ने किसान के घर में रहना शुरू कर दिया। किसान की बीवी और बच्चे जहरा को अपनी बेटी और बहन की तरह समझने लगे। जहरा सुबह सवेरे उठकर कुएं से पानी लाती, खेतों में बीज बोती और किसान की बीवी के साथ चक्की पिसती। जहरा की नरमी और मोहब्बत से गांव के लोग उसे दिल से चाहने लगे। वो बीमारों को देखती, बच्चों को पढ़ाती और गरीबों के साथ खाना बांटती। गांव की एक बूढ़ी औरत अक्सर कहती, ये लड़की हमारे गांव के लिए रहमत है। ये एक दिन शहजादा तैमूर ने उसे देखा और उसकी सादगी और नरमी से मुतासिर हुआ। दोनों में बातचीत बढ़ी और तैमूर ने उसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाने की ख्वाहिश जाहिर की। वक्त गुजरता गया। चारों शहजादियां अपनी अपनी जगह मोहब्बत और आजिज़ी सीख रही थीं। हर एक के साथ एक बहादुर शहजादा जुड़ गया था। एक रात सफेद हिरन सबके ख्वाबों में आया और पैगाम दिया कि उनकी तकदीर दोबारा मिलने वाली है। सुबह जागते ही सबके दिलों में एक नई उम्मीद जाग उठी। बादशाह ने एक बड़ी दावत का ऐलान किया। चारों शहजादियां अपने शहजादों के साथ महल पहुंचे। मरकजी दरवाजे पर सब बहनें मिले तो खुशी से एक दूसरे को गले लगा लिया। हर एक ने अपने तजुर्बात से मोहब्बत और आजिज़ी का सबक सीखा था और खानदान की खुशी दोबारा लूट आई। बादशाह फिरोजुद्दीन ने महल के मरकजी हॉल में जश्न मनाया। सब लोग खुश थे, रियाया खुश थीं और महल में हंसी की गूंज थी। दादी अम्मा भी महल में मौजूद थीं। उन्होंने चारों शहजादियां गले लगाया। चंद दिनों बाद महल के बाग में चारों बहनों की शहजादों के साथ शादी की तकरीब हुई। रियाया उनके गिर्द जमा थीं और महल के हर कोने में खुशबू, मौसीकी और मोहब्बत की गूंज थी। बादशाह फिरोजुद्दीन ने दिल ही दिल में सोचा, ये चार शहजादियां न सिर्फ मेरी सल्तनत की जेवर हैं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए रोशनी की मिसाल हैं।